नमस्कार दोस्तों। कैन बी ट्रेवल द टाइम पार्ट 4 में आज हम लोग देखेंगे कि दो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रेवल के लिए क्या कहा है और उनके सिद्धांतों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड, और उन्होंने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और एक फोर्थ डायमेंशन यानी कि एक टाइम का चौथा मॉड्यूल या आयाम है। समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है, एक रिवर की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में कहीं पर पानी की रफ्तार तेज होती है तो कहीं धीमी, उसी प्रकार इस यूनिवर्स में भी समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत में दिए गए स्पेस टाइम की समीकरण से ही समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन के स्पेस टाइम के समीकरण के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, और वह वस्तु की गति जितनी बढ़ती जाएगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता चला जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो जानने वाली चीज़ है वो यह है कि क्या प्रकाश की रफ्तार पर ही टाइम ट्रेवल संभव है। जब आप तेज़ रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी या हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया के सापेक्ष धीमा हो जाएगा, और जब आप अपनी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से आप भविष्य में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना आगे पहुंच पाओगे। समय का यह अंतर बहुत ही मामूली है, और समय के इस अंतर को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बराबर या फिर लगभग 95% तक होनी चाहिए। ऐसा आइंस्टीन का मानना था कि अगर बराबर भी नहीं है तो 95% तक तो हो जाना चाहिए। अब टाइम ट्रैवल और एक रेलवे ट्रैक थ्योरी इसको समझाने के लिए दी गई थी कि बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसे जो कॉन्सेप्ट थे इनको समझाने वाले स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रैवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो, और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। और जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर लाइट की स्पीड से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और उसकी तुलना में पृथ्वी पर गुजरता हुआ जीवन तेज़ी से नज़र आएगा। इतना तेज कि ट्रेन के पल यहाँ के 2 महीनों में बदल जाएंगे। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य की तरह ही महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते के बाद रुकेगी तो यात्रियों के 1 हफ्ते के सफ़र में पृथ्वी पर लगभग 65 साल गुजर चुके होंगे, और वो यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे, और उन यात्रियों के लड़के उनसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। ऐसे ही स्टीफन हॉकिंस की हाइपोथेसिस थी। क्या भविष्य में समय यात्रा संभव है? आइंस्टीन की स्पेस टाइम समीकरण के अनुसार केवल भविष्य में ही समय यात्रा संभव है, यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते। आइंस्टीन के अकॉर्डिंगली ये क्या है, ये 1 वे टिकट टू द फ्यूचर है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब यहाँ पर यह सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन क्या बना पाना संभव होगा? हमारी अभी की तकनीक के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। अभी ऐसी ट्रेन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी तो बढ़ेगा। ठीक है। अब
जब उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, इसका मतलब प्रकाश की गति के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, इन्फिनाइट एनर्जी की नीड होगी, अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि हमने एक ऐसी ट्रेन बना ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है, और मान लीजिए हम उसमें बैठ भी गए, और जब ये ट्रेन प्रकाश की गति से चलेगी तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था E=mc² से अनंत द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो और इतनी ऊर्जा अभी हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दें तब शायद वो ट्रेन प्रकाश की गति से चले। अगर हम उस ट्रेन को प्रकाश की गति के 90 या 95% तक भी चलाएं तब शायद उस ट्रेन को इतनी स्पीड पर चलाने में हमारी संपूर्ण गैलेक्सी की एनर्जी की नीड होगी। अब इतनी ऊर्जा हम इकट्ठी कैसे करें? अब यहाँ पर एक सवाल जो सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाना संभव नहीं है तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यहीं खत्म हो जाती है? यहाँ पर मेरा मानना है नहीं, इस सिद्धांत के अलावा भी और कई थ्योरीज हैं जिनके द्वारा समय यात्रा की जा सकती है। तो भविष्य में देखते हैं कि वैज्ञानिक इस पर और क्या क्या रिसर्च करते हैं। जैसे ही कुछ भी आता है मैं आपको ज़रूर इस पर एक पार्ट 5 भी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो टाइम ट्रेवल पर आपकी समझ में इस छोटे से ज्ञान की वजह से, छोटी सी नॉलेज की वजह से कुछ सुधार हुआ होगा, और आपको भी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन के क्या वो सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, कि कैसे हम फ्यूचर में जा सकते हैं या टाइम मशीन बन सकती है, को समझने में आपको आसानी हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।